अच्छा, सभी लोग लाइव हो सकते हो आज के लिए। ऑन कर लीजिए प्लीज़ कैमरा सभी लोग। ओके, थैंक यू। ओके, तो बस मैं ज्वाइन करवा लूँ सबको बस, और स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। ओके। तो हम लोग आज से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं सर्वर एडमिन के लिए। लगातार लोगों का आज मैसेज भी देखना पड़ रहा है, बाकी बैकएंड में लोग देख लेंगे। तो मैं अपनी आईडी ज्वाइन करवा दूँ। Recording in progress. ओके। Okay, so today we are here for new MCSA plus server administrator plus VMware batch. Okay, and today is day 1। तो मैं सभी लोगों को फ्रंट पर ला दूं। ओके, अभी सभी लोग नहीं, अंकित आप भी लाइव आ जाओ। महेश आप भी। ओके, अभी ठीक है। तो बाकी और लोग आ जाएंगे अभी। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आउटसाइड ऑफ इंडिया से भी हैं, तो कल से वो लोग ज्वाइन करेंगे। ओके, सो हम लोग सर्वर प्लस वी एम वेयर ई एस एक्स आई या वी सेंटर भी मैंने ऐड ऑन किया हुआ है। ये बैच आज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, एंड आज हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे अबाउट सिलेबस करियर ऑब्जेक्टिव, कि इसमें हम या आप क्यों इन्वॉल्व हुए हैं, या जो भी सारी चीज़ें हैं ना, कंप्लीट ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेरा कैमरा कहीं और लगा है। मैं इधर आप सबको स्क्रीन पर देख रहा हूँ, तो आई कांटेक्ट अलग लग रहा होगा। ओके, तो आई थिंक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सेशन रखते हैं। सभी लोग आई थिंक वर्किंग प्रोफेशनल ही होंगे, आप में से कोई फ्रेशर भी है? फ्रेशर भी हैं? कोई फ्रेशर नहीं है? ओके, फिर अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का, जो भी सारी चीज़ें हैं। एंड जो भी हमारा ट्रेनिंग है सर्वर प्लस वीएम वेयर का, ये आप इतना समझो कि ये कंप्लीट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगा। इंडस्ट्रियल इन द सेंस कि बुक का नॉलेज नहीं शेयर किया जाएगा। जो भी इंडस्ट्री के अंदर काम होता है सर्वर के साथ, या फिर हमारे वर्चुअल एडमिनिस्ट्रेटर इन्वायरमेंट के लिए, है ना, एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल प्रोफाइल होता है सर्वर एडमिन वर्क करना। या फिर आपका वीएम वेयर के लिए इसमें से बहुत सारे लोगों ने अपना कोर्स कॉम्बो वाला ज्वाइन किया हुआ है, कुछ लोगों ने ओनली सर्वर के लिए ज्वाइन किया हुआ है। तो दोनों चीज़ के लिए काफ़ी एडवांस हम लोग लेकर चलेंगे। मैं कंप्लीट सिलेबस भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और बस थोड़ा सा मैं आप लोगों का अपडेट चाहता हूँ। अगर कोई फ्रेशर है तो पहले वो ऑडिएबल हो जाए। फ्रेशर है तो? नहीं है? यस देवेंद्र। यस सर। ओके, अभी करंटली वर्किंग है आप? जैसे मुझे थोड़ा यस सा ये सर अपडेट करेक्ट। चाहिए कि आप लोग जिस लेवल पर हैं, मुझे वो अपडेट पता चल जाए, ताकि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ट्रेनिंग दे पाऊँ, राइट?
कि मुझे जीरो से यस लेकर सर। चलना है या ऑलरेडी मुझे जीरो में समय वेस्ट नहीं करना है, राइट? ये आपके ऊपर यस डिपेंड करता सर, करेंटली अभी वर्किंग हूँ एज आईटी एडमिन। है। ओके, आईटी एडमिन, तो क्या और जो मैं प्रोफाइल मैनेज मैनेजिंग कर रहे करता हो? हूँ, हाँ वो इस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, जिसमें फाइल सर्वर है, एडी सर्वर है, लेकिन उसमें ओके, डीपली नॉलेज के लिए जो मैंने क्लास अटेंड किया हुआ है सर। अच्छा। तो एडी वगैरह में अभी कुछ मिला एक्सेस आपको कंपनी की तरफ से? क्या मिला हुआ मुझे है? सिर्फ अभी इतने एक्सेस मिला है कि सिस्टम बाइंडिंग के लिए, अच्छा। और उसमें आईडी पासवर्ड रीसेट वगैरह, आईडी क्रिएट करना, ये सब अभी हम्म। मैनेज कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे ग्रुप पॉलिसी के लिए बोला गया था, तो फिर मुझसे नहीं हुई। तो हमारी एक टीम है, कॉर्पोरेट टीम है, तो दे विल हेल्प रिगार्डिंग दिस। तो मुझे भी खुद से अच्छा। सीखना था इसलिए। हाँ। ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू। ओके। यस। यस। हर्ष। यस, हर्ष त्रिपाठी जी, बताएं। अभी वर्किंग है आप? सर मैं भी करंटली, यस यस, वर्किंग हूँ मैं। ओके। और सेम एज देवेंद्र की तरह ही मैं वर्किंग हूँ। और मैं क्लाउड का भी अभी थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ, लाइक माइक्रोसॉफ्ट 365 का पूरा। और उसमें एजोर ओके भी इंक्लूडेड है जी। ओके। तो और सर्वर पे मेरे को एज लाइक पासवर्ड सेटिंग, हालांकि मेरे को जीपीओ का भी एक्सेस है, बट मैं अच्छा उसमें लाइक जी, उसमें थोड़ा सा ही मैंने इम्प्लीमेंट किया है, वो भी आपका ही यूट्यूब पे वीडियो देख के थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। बाकी डेप्थ नॉलेज ओके। के लिए, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, जैसे कि मेरा आपसे लास्ट में डिस्कशन भी हुआ था, अच्छा। सेम वैसे ही डेप्थ ओके नॉलेज के लिए ही मैंने क्लासेस ज्वाइन की है। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि जितना सिलेबस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सिलेबस पढ़ना कोई वो नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि इस दो दो महीने नहीं, 2 महीने आप लोगों को समय दिया गया है, बट मैं 2 से 3 महीने आप लोगों के साथ रहूंगा और कोशिश करूंगा कि कंप्लीट जो इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है वो चीज़ मैं आपको सिखा पाऊँ, राइट? नॉट ओनली सर्वर या ग्रुप पॉलिसी या फिर एडी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी मैं आपको गाइड करता हूँ। ओके, काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू। यस सर। थैंक ओके, यू सर। तो अंकित सिंह, अभी आप वर्किंग हैं? यस सर। ओके, क्या प्रोफाइल है करंटली आई एम आपका? वर्किंग सर। प्रोजेक्ट इंजीनियर है सर। और बेसिकली ओके जो है मैं इस पे सिक्योरिटी सिस्टम है जो ना अपना सीसीटीवी कैमरा, उस पे वर्किंग है सर मेरा। उसी ओके। पे वर्क करता हूँ। तो कोई जी। अपॉर्चुनिटी आपको है इस सर्वर के साथ या इसको पढ़ने के लिए जो आप आए हैं? यस। यस सर। सर बेसिकली क्या है ना, अभी हमारे यहाँ एक नया सर्वर आ रहा है ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो है, तो उस ओके पे जो है कंपनी की रिक्वायरमेंट है, मतलब ये विंडोज सर्वर, इस पे जो है नॉलेज चाहिए थोड़ा सा, तो इसीलिए ओके मैंने बेसिकली ज्वाइन किया है सर इसको। ओके। जी। तो कंपनी ने कोई सर्वर का स्पेसिफिक वर्जन बोला है या कोई भी? नहीं, अभी तो जस्ट मतलब परचेजिंग चल रही है सर, अभी कुछ ऐसा है नहीं, मतलब कस्टमर की डिमांड आई हुई है। अच्छा। तो एक्चुअली में क्या है ना कि ये मतलब सर वो आर्मी की साइट है, उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं ज्यादा हम लोग ना, हम्म। तो इस वजह कोई से जो है दिक्कत नहीं, उसका भी कुछ आप वर्जन थोड़ा अभी सा कुछ हिंट दोगे मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि मैं कई जी। लोगों को ऐसा बता चुका हूं, उनके प्रोजेक्ट पर भी मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है। उनके जो जी। सैटेलाइट सर्वेलांस और चीज़ें होती हैं उस पर भी मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। तो कोई नहीं, बेस्ट है फिर, है ना? ओके। जी सर। तो आप भी ओके तो सर, आर्मी में थैंक नहीं है? यू। नहीं नहीं सर, मैं नहीं हूँ सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है आर्मी भी तो। जी। जी। ओके। ओके सर। एक्चुअली लास्ट कुछ बैच में 3 लोग थे श्रीनगर साइड से, उधर से, और उन्होंने कंप्लीट ओके। किया था, साइबर सिक्योरिटी का भी बैच उन लोगों ने कंप्लीट किया था, और ये है। जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वही सर, आपसे पहले भी नेक्स्ट। मेरी बात हुई थी ना, तो मैंने अच्छा जस्ट आपको बोला था कि मैं साइबर सिक्योरिटी में भी इनरोल करूंगा बाद में। अच्छा। साइबर सिक्योरिटी 3 4 5 महीने का जी। प्रोग्राम है, वो छोटा नहीं है। काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर जी। होती हैं, और जी सर। उसमें absent नहीं होता है कोई, उसमें प्रेजेंट सब रहते हम्म। हैं। अब बाकी सर्वर में, सीसीएनए में, सीसीएनपी में, वीएमवेयर में 50% प्रेजेंट रहेंगे, 50% absent रहेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है ना आप लोगों को डे बाय डे का, तो जी सर। पूरा उससे कवर हो जाता है। बट हाँ, कंप्लीट एक गाइडलाइन मैं आप लोगों को दूंगा कि क्लास 100% अटेंडेंस करना है। बहुत रेयर कंडीशन में अगर आपको नहीं टाइम मिला है, कुछ भी ऐसा है, तो आप जी। अब्सेंट होइए, अदरवाइज लाइव क्लास का जो
वो है, वो अलग नॉलेज आपको मिलता है। रिकॉर्डेड वीडियोस तो फिर वो जस्ट एक बैकअप के लिए होता है, रिवीजन के लिए। आप डाउट, क्वेरी, क्वेश्चंस, नोट्स, लैब यस सर। मैनुअल, लैब ट्रबल शूटिंग यहीं लाइव में ही कर पाओगे। वीडियो में तो फिर जैसा बताया गया वही देखना पड़ेगा, यस। है ना। ओके। यस सर, वो ओके, नहीं हो थैंक यू। पाता सर, लाइव में ज्यादा मजा आता है। हाँ, लाइव में जाना तो 100% रहना है एब्सेंट ओ प्रेजेंट। ओके। महेश गुप्ता, वर्किंग है आप या फ्रेशर हैं? यस सर, वर्किंग हूँ मैं सर। ओके, क्या प्रोफाइल मैनेज कर रहे हैं? सर अभी आईटी सपोर्ट में, मतलब डेस्कटॉप और थोड़ा बहुत सर्वर पे भी काम है हमारा। मतलब अच्छा। 365 एडमिन और लाइसेंसिंग वगैरह मैनेज करना, और बाकी एक्टिव डायरेक्टरी से यूज़र वगैरह क्रिएशन, डिलीशन, अच्छा, मॉडिफिकेशन, इस टाइप के चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। जब सर्वर में एंट्री होता है तो सबसे पहला हाँ। कंपनी यही कह देती है, भाई यूज़र मैनेज करो, ग्रुप मैनेज करो, पासवर्ड रिसेट करो, यूज़र इनेबल डिसेबल करो। एक्टिव डायरेक्टरी का एक्सेस यस मिलता है। दिस इज़ द फर्स्ट जॉब एज अ सर्वर एडमिन, कभी भी कहीं भी किसी भी कंपनी में आप स्टार्ट कर रहे हो। ओके। सर। हाँ, इसीलिए ओके, सर थैंक ग्रोथ के लिए ही मैं सोच रहा हूँ कि अगर बेटर रहेगा, डीपली नॉलेज मिल जाए तो आगे आगे बढ़ने में थोड़ा सा हेल्प यू। मिलेगा डेफिनेटली। काफी। जितने भी हम्म। कमिंग ईयर आने वाले हैं ना, वो एक हाई लेवल के अपॉर्चुनिटीज़ या फिर बोलेंगे कि कंपटीशन कराने वाले हैं लोगों के बीच। लोग जितना स्किल्ड हो जाएंगे इधर बिल्कुल कुछ सर। सालों में, उतना आगे सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज देखना, अभी कुछ साल का जो ले ऑफ रेशियो निकलता है वो कितना रहता है, और आने वाले समय पर और ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि बिल्कुल सर। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली हैं, चाहे वो वेब टेक्नोलॉजी को ले लो या कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी को ले लो या फिर आपके एआई को ले लो। हम्म हर जगह इम्पैक्ट होने वाली चीज़ें, तो स्किल्ड इंजीनियर्स की डिमांड बहुत हाई रहेगी, और बिना स्किल्ड वाले हटाए जाएंगे, ये 100% कन्फर्म है। तो हम्म। स्किल पर हमेशा काम करना है। ओके। ओके, थैंक यू। मोहम्मद ओके सर। शरीफ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहाँ से हैं आप? सो मैं सब दिल्ली से ही, मतलब करंट में अभी दिल्ली से ही ज्वाइन कर रहा हूँ, बट हम्म। बेसिकली होम टाउन मेरठ से है। अच्छा, वर्किंग है आप? अभी सर हाँ सर, वर्किंग एज ए सीनियर डेस्कटॉप इंजीनियर, मीडिया माउस, फिल्म सिटी। ओके, ओके। हाँ, तो अभी सर्वर तो हैविंग। की क्या ज़रूरत पड़ी जी आपको? सर, एक्चुअली अभी मैं लुकआउट कर रहा हूँ, मतलब मैं देख रहा हूँ एक डेजिग्नेशन चेंजेस के लिए, या तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर या विंडो सर्वर एडमिन के लिए। अच्छा। बिकॉज यहाँ पे भी हम सर मैनेज कर रहे हैं, एडी मैनेज कर रहे हैं, इंट्यून मैनेज कर रहे हैं, एमडीएम मैनेज ओके। कर रहे हैं, एंड ऑफिस 365 लाइसेंस, यूजर ऑनबोर्डिंग एंड ऑफबोर्डिंग, अकाउंट डिलीशन हम्म। क्रिएशन, काइंड ऑफ थिंग। तो 365 आप में से काफ़ी लोग मैनेज कर रहे हैं। 365 का ऐड ऑन कर लूँ क्या इसके साथ? चलिए यस देखते सर, हैं, कर ठीक लीजिए है। सर, हो सकता है तो। सही अगर रहेगा सर। हाँ बेटर सर, रहेगा थोड़ा सर। यस मैं सर, ज्यादा। सर। बेटर रहेगा, मैं बेटर पूरा रहेगा। इससे पैनल बेटर रहेगा समझा सर। दूंगा, पूरा पैनल समझा दूंगा। यस सर। डैशबोर्ड तो उतना से आप लोग सारा मैनेज कर डालोगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं एडमिनिस्ट्रेटर के सारे टास्क सर्वर में करा ही चुका रहूँगा, तो फिर उधर आसानी से हो जी। जाएगा। 365 आप एक हफ्ते में मैनेज करना सीख जाओगे। बहुत टफ नहीं है वो, जस्ट समझ लो कि थ्री सिक्सटी एक फाइव के ऐसे डैशबोर्ड है फ्रेशर जहाँ से। प्रोफाइल भी बहुत निकल रहे सर। हाँ, 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 मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अच्छा, मैं एज अ कोशिश फ्रेशर करूंगा आपके थ्री बैच एंड सिक्सटी फाइव के होते बहुत होते सारे कुछ ऐसा प्रोफाइल निकल लेकर आ रहे जाऊं जो 365 में फ्री ऐड ऑन कर दूं आप लोगों के साथ, ठीक है। आपके बैच एंड होते होते मैं कोशिश करूंगा कोई स्लॉट निकाल के उसको करा दूं। 7-8 साल पहले मैं पढ़ाया था, बहुत सारे बैचेस को पढ़ाया था, आप देखेंगे वीडियोस भी पड़ा होगा। बट जी। अभी, हाँ, अभी थोड़ा सा अलग अलग और प्रोग्राम्स आ गए हैं ना, उसके साथ बिजी हो गया और ये सब। जी। तो ठीक है, थैंक यू। और रुद्रा, आप वर्किंग हैं? क्या प्रोफाइल है? गुड इवनिंग सर। गुड हाँ इवनिंग। सर, वाकई पसंद है। और अभी न्यूली में अपॉइंटेड एज सिस्टम एडमिन। ओके। तो क्या टास्क मैनेज करते हैं सर्वर के रिगार्डिंग?
सर्वर पर कोई रोल सर्वर के मैनेज लिए करेंगे? सर वही एडी एडी मैनेजमेंट करना पड़ता है, अपबोर्डिंग अनबोर्डिंग ओके, वही है सर। बस यही वो सारी चीज़ें। ओके, बाकी आपके बैच में अभी काफ़ी लोग हैं वो एब्सेंट हैं, ठीक है? तो ओके, स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर? यस सर। यस सर। ओके, तो ये कंप्लीट सिलेबस है। इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और उससे पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग का अपडेट आप लोगों को दे दूं। तो आप में से काफ़ी लोग एज्योर का भी कुछ नाम लिए हैं। तो एज्योर एडमिन का जो प्रोग्राम है ना, उसमें जो भी आप सर्वर का मैनेज करते हो, चाहे वो सर्वर के कोई भी एडिशन की बात हो, कोई भी इंस्टेंस रन करते हो, कुछ भी करते हो सर्वर के अंदर, तो हम्म। हमारे सिलेबस के अंदर आप सर्वर के वो सभी रोल मैनेज कर सकते हो जो कि हमारे सर्वर में अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ रोल्स आपके कवर हो जाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना कि एज्योर एडमिन हो या कोई भी जो भी क्लाउड के सर्वर्स हैं, उसको भी आप हमारे कोर्स के साथ मैनेज कर सकते हो। तो ये दिमाग में मत रखना कि हमें क्लाउड के लिए सर्वर के रोल, सर्विसेज, फीचर्स उसको अलग हमें पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप यहाँ पर अगर एडी मैनेज कर सकते हो, एडी के सारे टास्क मैनेज कर सकते हो, तो वो सर्वर चाहे क्लाउड पर हो, ऑन प्रिमाइसेस में हो, कहीं पर भी आप उसको मैनेज कर सकते हो। क्लियर है? तो समझ लो कि आप इस कोर्स के बाद एज्योर एडमिन का एग्जाम भी दे सकते हो। 104 और ये सब जो होते हैं नॉर्मल, उससे कहीं ज़्यादा सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है, उससे डबल ट्रिपल सिलेबस होता है इसके अंदर। ओके, कुछ लोग देखो अभी को ज्वाइन कर रहे हैं, आएंगे थोड़ा डिले ये सब करते हुए। तो आपका जो कंटेंट है ना, वो इस 20 मॉड्यूल का जो सर्वर का टास्क या सर्वर के अंदर जो सर्विसेज मैंने मैनेज किया हुआ है, वो इंडस्ट्रियल सर्विसेज है, इंडस्ट्री में जो डिमांड है। इवन देन आप एज अ सर्वर एडमिन ज्वाइन करेंगे तो जितना मैं कवर करा दूंगा उसका कहीं 50% ही आपको यूज़ करने को मिलेगा। आप आगे जैसे जैसे ग्रो करोगे फिर और रोल जो मैंने ऐड ऑन किया हुआ है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना? आप लोग जैसे वर्किंग हो और कुछ सर्वर के लिए, कुछ किसी के लिए, तो आपको आइडिया होगा कि हाँ ये एडी का मुझे मैनेज करने को मिल रहा है, ग्रुप पॉलिसी मिल रहा है, या थोड़ा बहुत अदर कोई सर्विस मिल जा रहा है। बट यहाँ पर 20 मॉड्यूल्स मैं ऐड ऑन करूँगा, और समझ लो कि ये अलग अलग 20 रोल्स के अकॉर्डिंग आप काम करना सीखोगे, राइट? तो एज्योर एडमिन के 104 और ये सब सर्टिफिकेशन से कहीं ज़्यादा सिलेबस आप कवर करने जा रहे हो, ठीक है? तो ये ओके, AZ 800 के लिए भी सफिशिएंट होगा? मैं एक बार उसको कंपेयर करा दूंगा आपको, ठीक है? बट इतना समझो कि ठीक। एज्योर एडमिन के कई पेपर कोड इसमें आप कवर करोगे। मैं यहाँ पर 4-5 मॉड्यूल नहीं लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि सर्वर में जी। एमसीएसए में 4-5 मॉड्यूल, 6 मॉड्यूल मैक्सिमम होता है। उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया जाता है। बट अगर मैंने मॉड्यूल 8 में डीएनएस रखा है तो बाकी 19 मॉड्यूल में डीएनएस के बारे में कुछ नहीं रखा है। अभी आपको मैं काउंट करके दिखा देता हूँ। बट अदर आपके अदर जगहों पर आप क्या देखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल नंबर 3 में भी है, और एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल नंबर 4 में भी है, 5 में भी है ना? यस। डीएससीपी मॉड्यूल नंबर 7 में है, डीएससीपी मॉड्यूल नंबर 13 में है या 10 में है, ठीक है? क्योंकि राउटिंग के साथ भी तो डीएससीपी का एक बार कवर कराना है, तो वो जस्ट बढ़ाने का तरीका होता है।
बट हमारे उसमें ऐसा नहीं है, अगर मॉड्यूल 1 में डीएससीपी कवर है तो फिर वो पूरा कवर है, उसको किसी और मॉड्यूल के अंदर हमें जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैंने ऐड ऑन किया हुआ है। रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है कि सिलेबस ज़्यादा दिखे आपको, ऐसा नहीं है। बट जो भी है मैं आज उसी को यहाँ पर कवर करवाऊंगा। मेरा मीटिंग का सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया आज, वार्निंग आ रहा है 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगा। अरे, मेल भी नहीं आया कुछ ऐसा जूम की तरफ से। कोई मेल नहीं आया, हर बार आता है रिन्यूअल कराने के रिगार्डिंग। एक और प्रॉब्लम है, मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगा, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना सेम आईडी से तुरंत, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। तो सिलेबस हम लोग श्योर पूरा सर। यहाँ पर कवर कराएंगे, अगले सेशन से ऐसा डिस्कनेक्शन नहीं मिलेगा बीच में। अभी पता नहीं चला कि इसको वो करना है, ठीक है? कोई तो इशू नहीं है। सिलेबस कहीं ज़्यादा है, 800 हो या 400 हो या 104 हो, कोई भी हो, वो सिलेबस आप जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो खुद देख लेना, कहीं ज़्यादा सिलेबस आपको मिलेगा। कई पेपर कोड के सिलेबस इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। रही बात इंस्टांसेस क्लाउड पर रन करने की, तो किसी के पास अगर डैशबोर्ड का एक्सेस है बता देना, नहीं तो मैं अपना दिखा दूंगा। वो एक दिन बता दूंगा कहाँ से इंस्टांसेस बनाए जाते हैं, कहाँ से सर्वर मशीन प्रिपेयर होती है, वो सारी चीज़ें। बट जो लोग हमारा कंप्यूटिंग का कोर्स इनरोल किए हैं, जैसे वीएम वेयर ये सक्साई वाला भी लिए हैं, तो उनको खुद पता चल जाएगा कि बैकएंड में सर्वर बनते कैसे, इंस्टांसेस रन कैसे होते हैं। वो पूरा का पूरा बैकएंड कंप्यूटिंग मैंने इसके अंदर ऐड ऑन किया हुआ है, ठीक है? तो दो पार्ट में इस पूरे कोर्स वेयर को मैं डिवाइड किया हूँ। एक हमारा सर्वर का 20 मॉड्यूल है यहाँ पर, और एक मैंने वी एम वेयर ई एस एक्स आई प्रोग्राम दिया हुआ है। हालांकि आप लोगों में से जिन्होंने बहुत पहले इनरोल किया था, महीना भर पहले सीट बुक किया था उन्होंने सिर्फ एम सी एस ए के लिए इनरोल किया हुआ है। फिर मैंने इधर जो एडमिशन लिया है वो वी एम वेयर प्लस एम सी एस ए दोनों का लिया हुआ है। तो अगर किसी को स्टार्टिंग में ओनली एम सी एस सी के लिए एडमिशन लिया और लगता है कि हमें वी एम वेयर भी पढ़ना चाहिए, तो आप अभी मूव करा लेना, नहीं तो जो वेबसाइट पर एक्सेस मिल जाएगा एक इधर जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, फिर वी एम वेयर का अगर आप लोगे तो एक्स्ट्रा 9-10 हज़ार रुपये उधर लगेगा, क्योंकि वी एम वेयर के कोर्स की जो कॉस्ट है ना, मोर देन 20,000 25,000 जो मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, ये इंडस्ट्रियल लेवल का कंटेंट है, ठीक है? वी एम वेयर का, जिसका अगर मैं सर्वर के अकॉर्डिंग दिखाऊं तो सर्वर की ही फीस में मैंने इसको रख दिया हुआ है। ओके, तो बहुत माइनर सा अपडेट आपको मिलेगा और इसको आप अपग्रेड करा सकते हो। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, स्टार्टिंग में जिनको विद इन वीक अपना अपग्रेड करवा लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको आईडी, वेब एक्सेस, पोर्टल पर एक्सेस सारा कुछ मिलेगा, ठीक है? क्योंकि एक बार आप उस सर हमें एक्सेस ले कैसे लिए। पता कैसे लगेगा? मैं बता देता हूँ, मैं सबको अपडेट करवा दूंगा कल। मैम या सर लोग कॉल कर लेंगे आपको, वो अपडेट करेंगे आपको, आपका क्या है कैसे है, ठीक है? कम्युनिकेशन सारा अच्छा, होता रहेगा, ठीक है? वो बैकएंड में लोग जो भी हैं काउंसलिंग के, उससे वो लोग बात कर लेंगे आपसे। नहीं बाकी 1 मंथ पहले ही मैंने सर सीट बुक किया था, लेकिन ई एक्स आई भी साथ में था। अच्छा, अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपने सर कब प्रॉपर किया? जब आपको स्टार्टिंग में ही सेंड किया गया होगा, नो वरी, ठीक है? सर सर जब एक ऐड मेरा आई थी क्वेरी था, तो ये तब ये सर वर्चुअलाइजेशन का कंप्लीट वो है ना? हाँ, मैं पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, ठीक है? ओके ओके सर, ओके सर। कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉरी एक्सप्लेन सर कर डिस्टर्ब दूंगा नहीं अभी। हो बट हाँ हाँ। हेलो हाँ सर, हाँ। मैंने जब मतलब ऐड देखी थी तो सर मुझे एमसीएसए का बताया गया था। एमसीएसए प्लस सीसीए ने ज्वाइन किया, VMware का पता होता तो सर वो कॉम्बो में ले लेता हूँ। कोई नहीं है, बहुत डिफरेंस नहीं है, आई थिंक बहुत कुछ माइनर से कॉस्ट का डिफरेंस है। जैसे आप अगर दो मूवी देखना नहीं देखने जाओगे तो उतने में ये आपका हो जाएगा, ठीक है? बट मैं बता दूंगा, अगर किसी का अपग्रेड नहीं है, किसी का है, तो वो आपका मैसेज उसमें होगा, मैं उसी पर आपको कल ट्रिगर करवा दूंगा। आपको लगता है तो अपडेट कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बट अपडेट कर लो, क्योंकि स्किल जितना ज़्यादा आप सीख कर जाओगे इंडस्ट्रियल, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा, है ना? इसी ट्रेनिंग कॉस्ट का आप देख लेना, पता कर लेना कि अप्रॉक्स ये जो 9 मॉड्यूल, मैंने 9 नहीं है इसके अंदर और ऐड कर रहा हूँ मैं। वी सेंटर मैंने इसके अंदर नहीं ऐड किया, बट वी सेंटर मैं ऐड करने जा रहा हूँ, और मल्टीपल ई एस एक्स आई और हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टरिंग और वी मोशन भी ऐड करने जा रहा हूँ। तो बट वो
अभी नहीं, मतलब कि क्योंकि मैं बहुत लंबा ये सिलेबस हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना, पूरा कुछ इसी में आप पढ़ डालोगे। तो थोड़ा बहुत कुछ आगे भी बचा कर रखते हैं अदर सर्टिफिकेशन और उसके लिए, ठीक है। तो मैं देखता हूँ क्या क्या और चीज़ें करी जा सकती हैं, बाकी सिलेबस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज कोई मैं टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जस्ट बात करने के लिए आप लोगों को आ, आया हूँ। और थोड़ा सा नॉन टेक्निकल रहेगा तो कोई बोर वगैरह नहीं होगा, थोड़ा सा पूरा आप समझ लो कैसे क्या है। तो सबसे पहले टाइमिंग को लेकर डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पर आप देखें टाइमिंग का। तो टाइमिंग आप सब लोगों को फिक्स है ना, 8:30 PM पर आप लोगों को ज्वाइन करना है। ओके, 8:30 PM टू 10 PM, ये फिक्स टाइम है। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे एंड से मैसेज जाएगा आपको डेली बेसिस पर कि अब आपका समय हो गया ज्वाइन करो। ऐसा नहीं है, आपको 8:30 PM पर ज्वाइन करना है। आप 10 मिनट पहले आ जाओ, क्लियर है सभी को? क्लियर क्लियर। यस सर। एट यस थर्टी सर। है तो 8:20 पर आ जाओ, है ना। थोड़ा पहले आकर थोड़ा सा बिल्कुल चाय कॉफ़ी लेकर आप बैठकर आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों का, अभी मौसम बहुत अच्छा है, चाय कॉफ़ी लेकर पढ़ा करो आप लोग, एकदम मस्त वाला। 8:30 है ना, तो 8:30 तक आ जाना है, वेट नहीं करना है, मैसेज जाएगा या ज्वाइन करने के लिए कुछ भी है। और आपका जो डेज है ना, मंडे को कवर होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे। 4 सेशन पर वीक, ओके, 4 सेशन समझ सर। ओके। पर वीक होगा। बाकी आपका फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ऑफ रहेगा। अब ये क्यों रहेगा, आप लाइव ट्रेनिंग के ड्यूरेशन खुद समझ जाओगे। मैं पूरा पढ़ा दूं, सिलेबस जल्दी ख़त्म होगा, मेरा नया बैच आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा फ़ायदा ही है। बट 4 सेशन फिर भी मैं दे रहा हूँ, इतना ही इनफ हो जाता है। क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए भी समय चाहिए, अपनी जॉब कर रहे हो उसमें भी समय चाहिए। अब हमारी तरह आप भी 15 साल से नहीं इस चीज़ को लेकर कर रहे हो, रट रहे हो, या मतलब बिल्कुल रटा पड़ा है जबान पर, है ना। बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी कुछ नहीं पड़ता है ऐसा। आप पहली बार जब एक्सपीरियंस करोगे, या मैं भी जब कभी इसको पढ़ रहा था, तो चीज़ों को समझने के लिए, रिवीजन करने के लिए, हर चीज़ के लिए समय चाहिए होता है। तो उस चीज़ को देखकर यहाँ पर 4 सेशन है। और अगर बहुत हार्ड लगेगा कोई वीक का टॉपिक में, जैसे मान लिया एडी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अब एडी 2-4 घंटे में नहीं ख़त्म होगा। ये 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे जब तक पढ़ो तब तक ये ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। एक टॉपिक मैं बता रहा हूँ। तो अगर मैं इसमें आपको मैक्स टू मैक्स 2 वीक लेकर चला, या मान लिया कि मैं 10 घंटे, 15 घंटे क्रॉस कर रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि कोई भी टॉपिक, कुछ भी ऐसा जो भी एडवांस में या जो भी सारी चीज़ें कवर एड ऑन चल रही हैं, बहुत डिटेल्ड में और लैब और सारी चीज़ों के साथ चलेंगे, ओके। तो आपको थोड़ा रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए समय चाहिए, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑफ रहेगा, जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने क्या बताया कि जिस वीक में लगेगा बहुत हैवी लैब है, उस वीक में हम लोग क्या करेंगे, उस वीक में हम लोग 3 डेज का सेशन रख लेंगे। आप लोग बता देना, जैसे जिस दिन मेरा, मतलब जब मेरा चलता है हाई अवेलेबिलिटी वाला, चलता है नाइसी टीमिंग राउटिंग, चलता है वीपीएन सेटअप चलता है, तो वो लगता है बहुत ज़्यादा लैब हो रहा है, तो उस समय आप एक लैब कम करवा लेना, एक दिन का वो कम करवा लेना। आप प्रैक्टिस साथ में करके अपना सारा ट्रबल शूटिंग कर पाना, नहीं तो ट्रेनिंग के बाद कनेक्शन या लाइव आने में दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि मैं, आप जब चाहो मुझे लाइव लेकर आना, तो नहीं हो पाएगा ना, राइट। एक समय होता है कि हाँ अभी 2-3 महीने हम आपके साथ लाइव हैं, तो इसी ड्यूरेशन में सारी चीज़ें आप लोगों को कर लेनी है, राइट। तो ये 4 सेशन है, और बाकी हम लोग लाइव सेशन के साथ मैनेज करते रहेंगे। ट्रेनिंग के ड्यूरेशन आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको लैब क्या क्या करनी है वो सब नोट्स के अंदर मेंशन रहेगा, जिसको आप देख लेंगे। एंड नोट्स, लैब, और जो भी क्लासेस आपका होगा उसका वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। सर्वर का जो हमारा पिछला बैच ख़त्म हुआ है ना, कंप्लीट अपडेटेड सिलेबस के साथ मैंने ख़त्म किया है और मतलब कंप्लीट किया है उनका। कंप्लीट वीडियो मैंने अभी आपके पोर्टल पर, जो हमारा वेबसाइट है सीखोलाइव.com, वहाँ अपलोड कर दिया है उसी मतलब जो सर्वर का है वो वही वीडियो रहेगा। आपके बैच में जो भी हर मॉड्यूल के अंदर नया टॉपिक ऐड होगा, कुछ भी ऐसा, वो चीज़ मैं उसके अंदर ऐड ऑन कर दूंगा, ओके।
तो वो आपको अपडेटेड प्रोग्राम मिलेगा। बाकी जो वीएम वेयर का प्रोग्राम स्टार्ट होगा उसका आपके ही बैच का कंप्लीट वीडियो मटेरियल ऐड ऑन होगा, ठीक है। सारा कुछ वेबसाइट पर आपको एक्सेस मिल जाएगा। वेबसाइट पर फ्री में मैंने कई सारे, यस यस सर। सर। हाँ, कल से ऐसा नहीं होगा। अभी मुझे पता नहीं चला इसका सब्सक्रिप्शन एंड हो चुका है, तो ठीक है। सर ये सर, ये आपके लैब्स का जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो किस टाइप से मिलेगा सर हमको प्रैक्टिकल के लिए? हाँ, प्रैक्टिकल के लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। तो हम्म। यहाँ पर आपको नोट्स, लैब कैसे करनी, कितनी सारी लैब है, ये वीडियो की हेल्प से ही आप कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर हर चैप्टर के अंदर या सर्वर के अंदर इतनी सारी लैब है, इतनी सारी लैब है कि वो सब लिखना मुश्किल है, राइट। एक एक चैप्टर के अंदर कई सारी लैब हैं। तो लैब को अगर रिवाइज करना है तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियो फुल कोर्स आपको मिल जाएगा। ओके। नेक्स्ट चीज़ कि लैब सेटअप हमें कैसे करना है। तो लैब सेटअप मैं लाइव हर एक के कंप्यूटर सिस्टम पर करवा दूंगा। इसमें सारे फ्री रिसोर्सेस रहेंगे, आपको कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? सारे अपडेट, सारे रिसोर्सेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है सबको? ओके क्लियर सर। सर। यस है ना? तो किसी भी चीज़ के लिए आपको नहीं कि आपके ऊपर मैं छोड़ दूंगा कि आप ऐसा कर लेना, नहीं, सारा कुछ करवाया जाएगा, सारे मटेरियल्स रिसोर्सेज शेयर किए जाएंगे। और ट्रेनिंग का बस ये ध्यान रखना कि 90% अटेंडेंस मुझे चाहिए, ताकि मैं 90% आपको सिखा सकूं। बाकी अगर 100% आप देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अच्छा है, आप पूरा का पूरा कोर्स विद इन 2 to 3 मंथ कवर कर पाओगे। ओके। ये सारी चीज़ें हैं। लाइव क्लास जो भी होगा इंटरेक्टिव सेशन होगा। इंटरेक्टिव जैसे अभी आप कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो ना, अनम्यूट करो पूछ लो, या बहुत सारे लोग अनम्यूट हैं, पूछ सकते हो आप कि सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। मान लिया कि मैं डीएससीपी पढ़ा रहा हूँ। अब डीएससीपी में मैंने बोला कि इसमें 4 पैकेट्स होते हैं, है ना। एक डिस्कवर होता है, एक ऑफर होता है, एक रिक्वेस्ट होता है, एक एक्नॉलेजमेंट होता है। मैंने कहा कि ठीक है, अब इसमें जो डिस्कवर मैसेज है, मैंने बोला कि ये क्लाइंट क्या करता है, सेंड करता है सर्वर के लिए, है ना। या ऑफर मैसेज हमारा सर्वर क्लाइंट के लिए करता है। पोर्ट नंबर क्या होते हैं, या इनका ट्रांजैक्शन आपको मॉनिटर करना है, कुछ भी ऐसा है। तो एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझोगे। और अगर कहीं लगता है कि सर ये ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे चेक करेंगे, या फिर इसमें डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट को कैसे कैप्चर करेंगे कि हमारा उसका पैकेट कौन सा जनरेट होता है, उसमें पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है सर्वर, और ये मतलब एग्जैक्टली रियल इंडस्ट्री के अंदर अगर हमारा कोई मॉनिटरिंग टीम है तो वो कैसे देखेगा कि हमारा डीएससीपी कहाँ फेल हो रहा है, मॉनिटरिंग टीम से या मॉनिटरिंग सर्वर से, है ना, मॉनिटरिंग ऐप से। तो ये एग्जैक्टली हमें हमने क्या कहा कि आपको सिर्फ सिलेबस या पॉइंट या वो नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको पूरा इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर समझाया जाएगा कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है। क्लियर सर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एग्जैक्टली डीएससीपी तो सभी लोग जानते होंगे, बट अगर अगर अभी मैं कहूँ कि ठीक है आपको डीएससीपी का जो 5 मिनट का रिकॉर्ड मुझे शेयर करना है, इसके सारे पैकेट्स ट्रांजैक्शन मुझे शेयर करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे शायद। बहुत सारे लोग आप में से नहीं कर पाएंगे, बट डीएससीपी आईपी सबको कॉन्फ़िगर करने आता है। तो इंडस्ट्री के अंदर डीएससीपी आईपी तो कोई भी कॉन्फ़िगर कर लेगा, बट हमें और एडिशनल चीज़ें जो भी मैनेज करनी होती है डीएससीपी के साथ, वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ हर टॉपिक के साथ रहेगा, और कोई भी पॉइंट पर आपको नहीं समझ में आता है तो आप तुरंत पूछ सकते हो। बट एक काम करना कि अगर मैं टॉपिक पर बोल रहा हूँ तो बीच में रोक मत देना। हो सकता हो कि मैं जब उसको फिनिश करूँ तब तक आपका डाउट क्लियर हो जाए, है ना। समझ रहे ओके हैं? सर। तो एक स्मार्ट टेक्निक से या एक वेल मेंटेन कम्युनिकेशन और सारी चीज़ें करनी है। आप इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको कंफर्ट लगे वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड वन मोर थिंग, आप वेबसाइट पर अपना एग्ज़ाम का प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मैंने वेबसाइट पर लगभग 150 एग्ज़ाम का 150 क्वेश्चंस का पूरा सेटअप डाल दिया है, और ये कम से कम मैं लेकर जाने वाला हूँ 500 क्वेश्चंस तक। ओके। आप इस 500 क्वेश्चंस की फ्री, लगभग अभी 150 तो कर ही सकते हो, बट 500+ क्वेश्चंस चला जाएगा। ये 2 महीना 4 महीना भी लग सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस बनाना, सिनेरियो प्रिपेयर करना, उसको उसका ऑब्जेक्टिव तैयार करना, है ना, वो
कॉपी पेस्ट नहीं होता है, एक जेन्युइन तरीके का इंडस्ट्रियल जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं ना उस बेस पर मैं ये डिज़ाइन कर रहा हूँ, और जो एग्ज़ाम पेपर होते हैं उन बेस पर। तो आप ये फ्री प्रैक्टिस करोगे, इसका हमसे कोई मतलब नहीं है, आप अपने अकाउंट से इसको प्रैक्टिस करोगे, आप देखो इसमें पास हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। अगर हो रहे हो तो समझो कि आपका वो मटेरियल या वो कंटेंट या वो मॉड्यूल अच्छे से प्रिपेयर है। जिसमें आप फेल हो रहे हो तो आप दोबारा एग्ज़ाम देना, तिबारा देना, है ना। और जब तक एक बेस्ट स्कोर नहीं लेकर आओगे, जब तक 80% नहीं लेकर आओगे, तब तक पास नहीं होगे, है ना। तो आप 80% प्लस लेकर आओ और उसको देखो कि हाँ अब आप उस मॉड्यूल के लिए प्रिपेयर हो। तो उसके लिए मैंने फ्री प्रैक्टिस टेस्ट डालना स्टार्ट कर दिया है, और जिसका कोई चार्ज और किसी भी तरीके का इंक्लूड नहीं है। हालांकि अगर कोई भी प्रैक्टिस पेपर या कुछ भी ऐसा एफर्ट करता है तो कहीं ना कहीं उसके एडिशनल चार्ज होते हैं चीज़ें, कि अगर एग्ज़ाम ऐड करवाना है आपको तो करवा लो, लेकिन ऐसा नहीं सबके अकाउंट में ऐड मिलेगा। ओके। तो ये आपके लिए होगा, इसका नहीं है कि आप पास करोगे तभी हम आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और सारी चीज़ें देंगे। आप वो ऐसे भी मिलेगा, ये एग्ज़ाम बस आपके लिए है कि आप प्रैक्टिस करो। बहुत सारे लोग पूछते सर एग्ज़ाम पेपर कैसा आता है ना, हम ऑनलाइन बैठेंगे तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे। आपको मैं 150 क्वेश्चन डाल दिया हूँ, 300 400 500 कर दूंगा, शायद 600 कर दूँ, 700 कर दूँ। तो आपको आइडिया लग जाएगा इतना क्वेश्चन टेस्ट करके कि अगर मैं यहाँ 500 क्वेश्चन में 80% ला पा रहा हूँ तो वहाँ तो हमारे मिनिमम इसके हाफ क्वेश्चंस होते हैं, आसानी से क्रैक कर लेंगे, है ना। तो ये होता है। ओके। बाकी बस यही है, अटेंडेंस और सारी चीज़ें आपको रखना है, टाइम से अपना ज्वाइन करेंगे, किसी भी तरीके का मैसेज का वेट नहीं करेंगे। अगर मैं अपसेंट हूँ या कुछ भी ऐसा रहेगा तो हमारे टीम वाले आपको मैसेज कर देंगे कि आज क्लास नहीं हो पाएगा, वो पहले मैसेज चला जाएगा। ओके। और आप भी अगर अपसेंट होते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस दिन अपसेंट के लिए मैसेज डाल देना कि टुडे आई एम नॉट एबल फॉर लाइव क्लास वट एवर, आई एम अनेबल टू अटेंड द लाइव क्लास वट एवर, कुछ भी एक मैसेज डाल देना। एंड योर बैच आईडी, आप लोगों का भी बैच आईडी नहीं मिला है या शायद मिल गया होगा, मैं नहीं मिला है तो अभी लास्ट तक आपको बैच आईडी बता देता हूँ। वो बैच आईडी आपको याद रखना है, कभी भी आप 6 साल बाद भी हमें मैसेज करते हो बैच आईडी बताओगे तो हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, राइट। मैं आपको शेयर कर राइट दूंगा। सर। तो आ जाते हैं, थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल से चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम लोग विंडोज़ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर प्लस वीएम वेयर का प्रोग्राम मैंने ऐड ऑन किया, ये इंडस्ट्री की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट पूरा करता है। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल अगर देखा जाए 30+ मॉड्यूल का प्रोग्राम हो जाता है दोनों कोर्स को मिला के। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास है विंडोज़ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके अंदर मैंने 20 मॉड्यूल रखा है, हर मॉड्यूल एक यूनिक है, और किसी भी मॉड्यूल को किसी दूसरे मॉड्यूल के साथ ऐड ऑन नहीं किया गया, ये सबसे पहले ध्यान देना। ऐसा नहीं कि चैप्टर 1 के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी का है तो चैप्टर 3 में भी वही चीज़ रिपीट कराई जा रही है, कि इसमें बेसिक है तो उसमें एडवांस है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस स्कैम से बचें। नेक्स्ट चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर देखें मॉड्यूल 1, तो यहाँ पर है कंप्लीट नेटवर्क। ओके। अगर इस मॉड्यूल के अंदर क्या पढ़ना है, अगर ये आपको देखना है, सो यू कैन सी हर मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल चैप्टर हैं। ओके। किसी में 5 चैप्टर, किसी में 10 चैप्टर, किसी में कुछ है। ओके, यू कैन सी इसमें मोर देन 5-10 चैप्टर दिख रहा है, इसमें भी मोर देन 10 चैप्टर के आसपास है, 12 चैप्टर है, इसमें भी 9 चैप्टर है, इसमें 11 चैप्टर है। तो हर मॉड्यूल के अंदर आपको बहुत एडवांस लेवल पर चैप्टर ऐड ऑन किए गए हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो आइडिया लग रहा है यस। ये। यस। मैं ओवरऑल यहाँ पर मेन हेडिंग जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं अंडरस्टैंडिंग नेटवर्किंग फंडामेंटल स्टार्ट करूँगा तो इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा कि कंप्लीट नेटवर्क, नेटवर्किंग, लैन मैन कैन वैन टोपोलॉजी। ओके। यहाँ पर आपको ये देखो, इसके अंदर लैन मैन कैन वैन कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स एंड टोपोलॉजी क्या है, पूरा का पूरा आर्किटेक्चर, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स और ये सब आपको समझाया जाएगा। ओवरव्यू ऑफ ईथरनेट टेक्नोलॉजी, ईथरनेट क्या है, केबल मीडिया, केबल मीडिया के टाइप्स कितने होते हैं, स्टैंडर्ड क्या है, कलर कोड क्या है, पूरा का पूरा एक नेटवर्किंग मॉड्यूल आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि सर्वर के अंदर जो नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले हैं हम, नेटवर्क कॉन्सेप्ट, वो आपका क्लियर रहे। फिर आईपी वर्जन 4 और वर्जन 6 आपको पूरा मिलेगा। ओके, क्योंकि बिना इसके तो आप कुछ भी नहीं कन्फिगर कर पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं आप करवा पाएंगे, है ना, दो कंप्यूटर के बीच में। बट हमें सर्वर पर तो 10-10 हज़ार कंप्यूटर मैनेज करने होते हैं साइट्स के लिए। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, सारी प्रोटोकॉल्स के बारे में ओवरऑल डिस्कशन होगा, उनके यूसेस रहेंगे, उनका प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा।
हर चैप्टर के साथ जहाँ पॉसिबल है वहाँ प्रैक्टिकल मिलेगा। मेरे साथ सीखने का एक और आपको बेनिफिट मिलता है कि मैं सर्वर, लिनक्स सर्वर, विंडोज़ सर्वर, क्लाउड, आपका साइबर सिक्योरिटी, आपका CCNA, CCNP, सारी चीज़ें मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो आपको अगर मुझे लगता है कि IP वर्जन 4 का या कोई बड़ी लैब आपको कन्फिगर करानी है तो मैं आसानी से करवा दूंगा, है ना। मुझे ये नहीं समझना पड़ेगा कि आपके लिए मैं दूसरा ट्रेनर ऑर्गेनाइज करूं और फिर उसके थ्रू करवाऊं। पता चले कि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है और फिर दूसरा बीच में डाल दें तो आपका सारा पूरी खिचड़ी खराब हो जाए। राइट। तो ऐसा नहीं, एक मिलेगा। लिनक्स सर्वर पढ़ेंगे तो वो कोई मैम आपको पढ़ा रही होंगी तो वो स्टार्टिंग से ही आपको मिल जाएंगी कि हाँ यही पढ़ाएंगी तो वही पढ़ाएंगी, बीच में कोई और नहीं आने वाला, ठीक है। ये तो यहाँ पर है कि OSI एंड TCP/IP मॉडल आपको पूरा पढ़ाया जाएगा विथ कंप्लीट लैब, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी डोमेन पढ़ते हो OSI मॉडल आपको पढ़ाया जाता है, चाहे साइबर सिक्योरिटी का डोमेन पढ़ो आप, या फिर नेटवर्क एडमिन का, या फिर सर्वर एडमिन का, इवन देन क्लाउड, और कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो तो OSI TCP/IP एक बहुत एडवांस वो है। कॉमन नेटवर्किंग डिवाइसेस और उनके फंक्शंस के बारे में पूरा रहेगा, तो आप डिवाइसेस समझ जाओगे, प्रोटोकॉल समझ जाओगे, OSI मॉडल फंक्शन समझ जाओगे, IP वर्जन 4 वर्जन 6 समझ जाओगे, कंप्यूटर नेटवर्क समझ जाओगे, टोपोलॉजी समझ जाओगे, ईथरनेट मीडिया समझ जाओगे, रैक डिज़ाइनिंग समझ जाओगे। तो आपको पूरा ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि हाँ नेटवर्क हमारे इंडस्ट्री के अंदर ऐसे फंक्शन करता है, ओके। देन वी विल स्टार्ट सेकेंड मॉड्यूल, जो कि हमारा, मैं यहाँ से नहीं ऐड करूँगा क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करने का मतलब बहुत बड़ा जाएगा, ठीक है। मैं सैकड़ों चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा तब जाकर होगा। तो थोड़ा ब्रीफ करते हैं, शॉर्ट में रखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड हमारा होगा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जिसमें हम विंडोज 7, 8, 10, 11, है ना, 9 सभी के बारे में सीखेंगे। यस, देयर इज़ विंडोज़ 9 जो कि 8.1 का पार्ट रोल प्ले करता है। तो कभी बिल्कुल मतलब शौक मत होना कि 9 कहाँ से आ गया, 8.1 को आप देखेंगे तो एक अपग्रेड था 9 का। NOS हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इसमें सर्वर 2012, 2016, 2019, 2022 और 2025 सारे एडिशंस को समझ पाओगे। और अगर मैं यहाँ पर आपको लैब दिखाऊं तो मेरे पास खुद का एक क्लाउड पर कंप्लीट आर्किटेक्चर डिप्लॉय किया गया है। मैं एक्सेस करता हूँ अपना रिमोट क्लाउड, एंड यस, यहाँ पर है। एंड आपको सारे लैब मिलेंगे और वेब बेस्ड लैब भी मिलेगा, सारे लैब अवेलेबल हैं, तो नो वरी। एंड किसी भी ऐसे लैब को लेकर आपको सारी मशीनें अवेलेबल हैं क्लाउड पर, जिनको हम लोग वेब के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट वर्चुअल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एक्सेस कर सकते हैं, ओके। और इनके अंदर वो सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी, सर्वर के सारे एडिशन, सारे वर्जन आपको मिलेंगे। एंड इन केस कभी सिक्योरिटी टेस्ट करना होगा तो मेरे पास उसकी सारी लैब है, वो सिक्योरिटी टेस्ट भी मैं करवा दूंगा, है ना। किसी भी सर्वर पर अटैक करके कुछ दिखाने की ज़रूरत पड़ गई तो वो मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक तरीके का आप एडवांस इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर करने वाले हो विथ एडवांस लैब, ओके। तो लैब के रिगार्डिंग तो आप मेरे से लैब लाइक 10 दिन 15 दिन बाद पूछना कि सर इतनी सारी लैब कराई जा रही है, जैसे स्टार्टिंग में लोग पूछते हैं ना कि लैब होगी कि नहीं होगी। मैं कहता हूँ कि जितनी लैब आपको मिलेगी पहले मैं लास्ट में पूछूंगा कि उतनी हुई कि नहीं हुई, ये रिपीट मतलब याद रखना सभी लोग, मैं पूछूंगा। तब आप लोगों का आंसर मैं सुनना चाहता हूँ कि हाँ 100% हुआ है। अगर किसी ने बताया 50% हुआ है तब मैं पूछूंगा कि फिर स्टार्टिंग में इतनी डिमांड क्यों रखते हो कि लैब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ओके। तो यहाँ पर है, फिर हमारा थर्ड मॉड्यूल होता है कोर सर्वर को लेकर। कंपनी के अंदर कोर सर्वर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोर सर्वर इन द सेंस कि हमारा जो टोटल टर्मिनल बेस्ड सर्वर होता है, ओके। कोर सर्वर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट मी ओपन अ कोर सर्वर। तो हमारे पास यहाँ पर कोर सर्वर है, जस्ट एक ओवरव्यू में दिखा देता हूँ। तो ये भी आप मैनेज करना सीखोगे। बाकी कोर सर्वर जो हमारे होते हैं ना, ये एक लाइट वेट सर्वर होते हैं और इनमें आपको काम करना है तो बस यही इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपको सारा काम करना होता है, बस इतना ही मिलेगा आपको, ओके।
और इसी टर्मिनल पर आपको सारे रोल, सारी सर्विसेज, सब कुछ मैनेज करना है। ओके, तो ये कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए पावर शेल और बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। पावर शेल का अलग कोर्स होता है, बट डोंट वरी, पार्सल को मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगा और पैटर्न बता दूंगा, पूरा सिंटेक्स सिनॉप्सिस समझा दूंगा, जिसके थ्रू आप ये समझ जाओगे कि हाँ कैसे मैनेज करना है। बाकी कभी पार्सल का कोर्स करना होगा तो लाइव मेरे साथ कर सकते हो, नहीं तो मैं इसका फ्री कोर्स एक यूट्यूब पर अपलोड कर रखा हूँ, वहाँ से पढ़ लेना। पार्सल में बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, बाकी मैं पढ़ाऊँगा भी ये पूरा चैप्टर के अंदर। और ये तो पार्सल का डेडिकेटेड प्रोग्राम भी होता है, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, आप जब तक उसको भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ द कोर सर्वर बेसिकली। और यहीं पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो 25 का ही हमारे पास वेब सर्वर भी है। और जो ESXi वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा वो इधर आपको मिल जाएगा। ओके, ये तो एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो ये सारी लैब्स और सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। ओके, GUI सर्वर भी आपको मिलेगा। GUI सर्वर मतलब कि जो भी हमारे सर्वर के किसी भी वर्जन के साथ, आपकी कंपनी में 12 है, 16 है, 19 है, 2022 है, 2025 है, कोई भी वर्जन मैनेज कर लोगे। इवन देन आप प्रैक्टिस करोगे 22 पर, बट आप काम कर पाओगे 2012 पर भी। तो नो वरी कि हमें अलग अलग एडिशन के लिए अलग अलग ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। मैं आपको वो सारे सर्वर्स की ट्रेनिंग दे दूंगा इस ड्यूरेशन में, जिससे ये आप किसी भी सर्वर को मैनेज कर सकते हो। तो ये एक और, अगर कोई मिथ या कोई दिमाग में होगा कि मुझे सर्वर 25 अलग पढ़ना है, 19 अलग पढ़ना है, तो ये हटा देना। आपको मैं ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा कि आप सारा एक साथ सीख जाओगे। और एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग आप बोलोगे कि कोई भी वर्जन के साथ मैं AD, DNS, DSCP, WSUS, पैच डिप्लॉयमेंट, ग्रुप पॉलिसी, किसी भी सर्वर के साथ मैं कर सकता हूँ, राइट। ये हो जाएगा। तो GUI सर्वर जो हमारा होता है वो बिल्कुल कुछ इस तरीके से होता है, जो कि मेरा यहाँ पर लॉन्च हो रहा है, अभी आप देख लेना। एंड उसके बाद हम लोग कंप्लीट वर्चुअलाइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें हाइपर वी, इसके अंदर क्या होता है, हाइपर वी, हाइपर वी आपको पढ़ने को मिलेगा। बट साथ में मैं यहाँ पर VMware, जिन्होंने अगर सिर्फ MCSA का लिया होगा वर्चुअल, उसमें नहीं जाना चाहेंगे, जैसे ये वाला मॉड्यूल नहीं लेना चाहेंगे, तो यहाँ पर मैं VMware प्लस वर्चुअल बॉक्स, वी बॉक्स आपको करा दूंगा, जो क्लाइंट लेवल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, बट जो लोग इंडस्ट्रियल वर्चुअलाइजेशन समझना चाहते हैं उनको ये पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा, ठीक है। बट इसके साथ आपको ओनली हाइपर भी नहीं, VMware वर्चुअल बॉक्स भी मैं बताऊंगा। मॉड्यूल 5 है हमारा, कंप्लीट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज बनेगा। DC कैसे बनता है, CDC कैसे बनता है, DC कैसे बनता है, RODC क्या होता है, DC बनाते क्यों है, मल्टीपल साइट्स कैसे जनरेट करते हैं, कन्फिगर कैसे करते हैं, कनेक्टिविटी कैसे करते हैं साइट टू साइट के बीच में, है ना। ADC सर्वर हमारा बैकअप सर्वर कैसे होता है, चाइल्ड सर्वर्स हमारे रूट को एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता है, कर सकता है तो क्या प्रिविलेज लेवल है उसके, है ना। यूजर्स मैनेज करना, ग्रुप मैनेज करना, रोमिंग प्रोफाइल मैनेज करना। ओके, या फिर आपका यूज़र डिलीशन प्रोसेस को मैनेज करना, यूज़र प्रोफाइल इनेबल डिसेबल, ये सारी चीज़ें आप एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर समझोगे। LDAP क्या होता है, के पास WD क्या होता है, सिसबॉल क्या होता है ओके, या फिर जितने भी हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, चाहे OU क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ओके, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, सब OU क्या होता है, OU का काम क्या है, कंटेनर बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती है, तो बहुत कुछ है एक एक चैप्टर के अंदर, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा विद प्रैक्टिकल। ओके, फिर DNS सर्वर क्या होता है, फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, स्टब जोन, DNS रिकॉर्ड्स की एंट्री, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। स्टोरेज, इसमें रैड कॉन्फ़िगरेशन भी मिलता है, डेटा डुप्लीकेशन हुआ, और आपका पूल हुआ, मल्टीपल्स ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर यहाँ पर होता है। मैं स्टोरेज को लेकर यहाँ पर एक अपडेट दिखा दूँ। ये आपका इसमें लोकल नैस सैन पूरा पढ़ाया जाता है। सर्वर बेस्ड स्टोरेज सोल्यूशन क्या है, डिस्क मैनेजमेंट टूल, पूरा पार्टीशन मैनेजमेंट, प्राइमरी सेकेंडरी वॉट एवर जितने टाइप के, लॉजिकल पार्टीशन, है ना, ये सब पढ़ाया जाता है। डायनेमिक बेसिक डिस्क, प्राइमरी एक्सटेंडेड, सारे पार्टीशन। डिस्क मिररिंग क्या होता है, रेड लेबल 0 क्या है, कैसे कन्फिगर करना है, 1 क्या है, कैसे कन्फिगर करना है, 5 6 की कॉन्फ़िगरेशन। डेटा डुप्लीकेशन, मैनेजिंग डिस्क पूल, ओके। आइस का जी इनिशिएटर, मैपिंग, रॉ डिस्क,
है ना, या फिर डिवाइस सॉरी डिस्क मैपिंग कैसे कराई जाती है, वो सब चीज़ें। तो ये कंप्लीट आपको मिलता है, यानी कि स्टोरेज में आप किसी भी तरीके से मैनेज कर लोगे। उसके बाद हमारा आ जाता है लाइक फाइल सर्विसेज, FSRM उसके अंदर मैनेज होता है, जिसके अंदर आपका फाइल स्क्रीनिंग, कोटा मैनेजमेंट, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर, एडवांस NTFS परमिशन के साथ शेयरिंग, है ना, SMB शेयरिंग, ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। DSCP कंप्लीट रहेगा, ग्रुप पॉलिसी कंप्लीट रहेगा, प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर, पैच डिप्लॉयमेंट के लिए, ओके, विंडोज सर्वर बैकअप, डिसास्टर मैनेजमेंट रिकवरी, रिमोट डेस्कटॉप RD वेब के साथ, बिट लॉकर विथ एक्टिव डायरेक्टरी रिकवरी के साथ, वेब सर्वर जिसमें FTP IIS सर्वर मिलेगा, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, क्लाइंट इनरोलमेंट एंड एवरीथिंग, VPN, NPS NAT। इसके अलावा यहाँ पर NIC टीम, ओके, NIC टीम, ETC, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिप्लॉय करी जाती हैं। ये पूरा का पूरा फेल ओवर, हाई अवेलेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को लेकर होता है। फाइल सर्वर सॉरी फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल, यानी कि अपने मेन सर्वर को, रूट सर्वर को कोई प्रॉब्लम होने पर किसी दूसरे सर्वर में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग 20 रोल के ये कंप्लीट अपडेट आपको मिलता है, ओके। और इस 20 रोल में आप पूरा का पूरा सीखोगे। और यहाँ पर ये ध्यान देना कि एक्टिव डायरेक्टरी के साथ भी बैकअप रिडंडेंसी कैसे मेंटेन होता है, DNS रिडंडेंसी कैसे मेंटेन होता है, मैनेजिंग स्टोरेज में भी रिडंडेंसी का मैनेज करवाना है, फाइल सर्विसेज में भी रिडंडेंसी पर चलेगा, DSCP पर भी रिडंडेंसी पर चलेगा, ग्रुप पॉलिसी ये तो डिपेंड करता है कि आप बनाना चाहते हैं नहीं, प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट WDS। तो हर एक सर्वर के रोल के साथ जो रिडंडेंसी का पार्ट होता है, हाई अवेलेबिलिटी का पार्ट होता है, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये टोटल 20 मॉड्यूल अलग अलग रोल एंड टास्क को लेकर बनाए गए हैं। क्लियर है सभी को? यस। यस यस सर, क्लियर। यस सर। यस सर। ओके, यहाँ पर है हमारा वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन की डिमांड क्यों है कंपनी के अंदर? देखो, जो हमारे क्लाउड सर्वर रन होते हैं ना, तो क्लाउड सर्वर में आप क्या करते हो, क्लाउड कहीं ना कहीं आप ऐसे वेब पोर्टल पर कर रहे हो, वेब पोर्टल पर, बट आप वहाँ पर एक नई वर्चुअल मशीन बना रहे हो, नया स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर रहे हो, रैम ऐड कर रहे हो, NIC कार्ड ऐड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो एक वर्चुअल सर्वर मैनेज कर रहे हो। जो हमारा VMware और ये सब है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का ही चैप्टर होता है या सिलेबस होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये एक बहुत एडवांस लेवल पर VMware एक बहुत टॉप लेवल का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े डेटा सेंटर, बड़ी बड़ी जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ आपको ऐड ऑन करके पढ़ाया जा रहा है। और लिटरली मैं बताऊं तो सर्वर की फीस MCSA की मोर देन 15,000 20,000 प्लस जाएगा, जो मैंने सिलेबस रखा हुआ है। बट 15 या 20 के हाफ फी के अंदर मैं सर्वर और ये VMware दोनों ट्रेनिंग ऐड ऑन करके दे रहा हूँ। तो अगर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये MCSA का भी चार्ज नहीं है, और दोनों तरीके का आपको ये सिलेबस मिल रहा है। इसमें वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, हाइपरवाइजर 1 क्या होता है, हाइपरवाइजर 2 क्या होता है, यहाँ पर रियल आप वर्चुअलाइजेशन समझते हो, सीखते हो। जैसे ESXi है, अब ये कैसे काम करता है, कैसे मैनेज कर सकता है। बड़े बड़े इंटरप्राइज में मान लिया कि आपके 10 शहरों में आपके सर्वर्स लगे हुए हैं, हर सिटी के जो सर्वर्स हैं वहाँ पर एक एक ESXi चल रहा है। आपका हेड ऑफिस USA में है। अब USA में बैठे इंजीनियर्स जो हैं वो कंप्लीट एक ही सर्वर से सारे साइट्स के सर्वर्स को, वर्चुअल मशीनों को, उनके नेटवर्किंग को, है ना, उनका बैकअप, फेल ओवर, हाई अवेलेबिलिटी, स्टोरेज किसी डोमेन में चाहिए, है ना, या मान लिया कि दिल्ली वाले सर्वर में स्पेस कम पड़ रहा है, वहाँ पर स्टोरेज डिप्लॉय करना है ना, नेटवर्क स्टोरेज मैप करवाने हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो वो सब कुछ एक जगह से बैठे बैठे आप कर सकते हो, जैसे क्लाउड पर काम होता है, राइट। तो ये पूरा का पूरा उस लेवल पर इसमें चीज़ें ऐड ऑन है। इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन VMware ESXi, अब ये क्या होता है एग्जैक्टली अगर मैं आपको दिखाऊं, तो हमारे पास जैसे ये आप देख सकते हैं, ESXi का एक अपडेट है लाइक दिस।
ये आप देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर हमारे मल्टीपल वर्चुअल मशीनें रन हो रही होती हैं। पावरफुल सर्वर मैंने लिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे तो सीपीयू इतना हैवी लोड होने के बाद भी 1% बस यूज़ हो रहा है ना। एंड रेस्ट आप देख सकते हो 32 GB रैम है। सब कुछ अभी फ्री है, स्टोरेज एंड ऑल। तो यहाँ पर कैसे काम करना है, इसमें कैसे वर्चुअल मशीनें बनानी है, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ाया जाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट होते हैं, इंडस्ट्री के अंदर ये सब मैनेज किया जाता है। राइट। यहाँ पर हमारा मैनेज क्या होता है, इसमें डोमेन्स वगैरह ज्वाइन कैसे करवाते हैं, है ना। आपके डोमेन इंटीग्रेशन कैसे होते हैं, यूजर्स को हमारे इस क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ ऐड कैसे करते हैं, वर्चुअल मशीनें कैसे रन हो रहे होते हैं। मल्टीपल ESXi अगर अलग अलग शहरों में है तो उनको एक सेंट्रल वी सेंटर से मैनेज कैसे करते हैं, VCS से वगैरह भी आपको पूरा पढ़ाया जाता है। ओके। VCS से हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, और अभी भी मैं बोलूँगा आपके सिलेबस में वी सेंटर मैंने ऐड नहीं किया है, मैंने पहले ही बता रखा है कि हमारा यहाँ पर क्या है। इंस्टेड ऑफ वी सेंटर वी विल लर्न ओनली अबाउट ESXi, ओके। ओनली ESXi, because vCenter is a big server, but आई एम 100% श्योर कि मैं आपको vCenter पढ़ाने वाला हूँ। ओके। बट नो वन फोर्स मी कि मुझे वो पढ़ाना ही पढ़ाना है ना। वो डिपेंड करेगा कि आपके लाइक आपका प्रेजेंटेशन कितना, आप कितना हार्ड वर्किंग हो हमारे साथ। नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मेहनत करूँ आप बैठे रहो, राइट। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं ऐड कर दूंगा। बाकी मैंने ESXi प्रोग्राम यहाँ पर डाला है। वी सेंटर बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो वी स्पेयर वी सेंटर का ओवरव्यू है। और वी सेंटर पूरी कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉयमेंट के साथ रहेगा। वर्चुअल मशीनें ESXi के अंदर कैसे डिप्लॉय करते हैं, स्टोरेज कैसे डिप्लॉय करते हैं, रॉ डिवाइस मैपिंग कैसे करते हैं, डिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, पार्टीशन कैसे मैनेज करते हैं, आइस का जी डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, पूल कैसे बनाते हैं, एडी के स्टोरेज को इसके अंदर कैसे डिप्लॉय करते हैं, नेटवर्क फाइल सिस्टम कैसे मैनेज करते हैं, है ना। प्लस देखो यहाँ पर NFS और आइस का जी पूरा डिटेल में इसके अंदर कैसे मैनेज करते हैं, अलग अलग लोकेशन के स्टोरेज को कैसे हम ESXi के अंदर भेज सकते हैं और इससे स्टोरेज डेटाबेस बना सकते हैं। ठीक है। तो डेटा सेंटर्स वगैरह कैसे कनेक्ट होते हैं, वी सेंटर के अंदर हमारे मल्टीपल डेटा सेंटर ESXi के, वो सब आपको इसके अंदर ऐड करके दिया गया है। नेटवर्किंग इन ESXi में जो भी हमारी नेटवर्किंग होती है वो कैसे मैनेज होता है, क्योंकि अलग अलग टाइप्स की नेटवर्किंग होती है। आप यहीं पर देख लो, नेटवर्किंग के अंदर देखो, यहाँ डेटा सेंटर वगैरह, डेटा स्टोर वगैरह सब आपको समझाया जाता है, टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर एंड एवरीथिंग। ओके। टाइप्स ऑफ थीन, थीक, प्रोविजनिंग, लेजी, थीन क्या होता है, ये सब आपको मिलता है। ये हमारा जो नेटवर्क होता है, वर्चुअल स्विच या फिजिकल एनआईसी वटेवर, ये सब आपको मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो दिस वन, इसके अंदर मल्टीपल नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। इसके अंदर VLAN ID 0 है, अगर हमारी कंपनी में मल्टीपल डिपार्टमेंट चल रहे हैं तो उनको हम कैसे इसके अंदर ऐड करते हैं, मल्टीपल VLAN ID कैसे बनाते हैं। VLAN आप लोगों ने जो CCNA वगैरह पढ़ेंगे उनको अच्छे से आइडिया होता है, बट नो वरी, आपको यहाँ पर भी मैं समझा दूंगा, क्योंकि VLAN में CCNA में कई घंटे पढ़ाता हूँ। अगर बोलो तो 50 घंटे भी इस पर पढ़ाया जा सकता है, इस एक टॉपिक पर, ये इतना बड़ा सिलेबस है। तो लेकिन है ना कि हर एक सर्टिफिकेशन में उतना लेबल आपको दिया जाता है कि इस सर्टिफिकेशन में इतना ही आपको पढ़ना है। नहीं तो फिर वही है ना, लाइक साइंस हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, 8th में भी पढ़ते हैं, 5th में भी पढ़ते हैं और ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं। वो हर एक लेवल पर एक अलग कंटेंट आपको मिलता है कि आपने 9th में जो मान लिया कि क्या वो न्यूटन का नियम पढ़ा था, लॉ ऑफ न्यूटन वटेवर, तो वो 12th में भी है, वो ग्रेजुएशन में भी है, PhD में जाएंगे उधर भी आपको मिलेगा। बट हाँ, हर एक का एक लेबल होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। बट सोच लो कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो वही PhD वाला प्रोफेसर ही आपको पढ़ाए तो वो कितना सब कुछ आपको बता सकता है, राइट। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर सीखने को। ओके। और पूरा मास्टर हो जाओगे नेटवर्किंग। कहीं कहीं पर तो सिर्फ इसी बेस पर जॉब चलती है लोगों की। हाई अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है स्टोरेज को लेकर या सर्वर्स को लेकर, क्लोनिंग कैसे करते हैं, अगर वी सेंटर मैंने आप लोगों को ऐड किया तो मशीन की क्लोनिंग कैसे करते हैं, सिस्प्रेप कैसे जनरेट करवाया जाता है, मशीनों का बैकअप कैसे तैयार किया जाता है, टेम्पलेट के
इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं। एक बार में आपको अगर मैं बोलूँ 10 मशीनें बनानी है तो आप 10 मशीनें इंस्टॉल करोगे, VMware हो, क्लाउड हो, कहीं पर भी हो, इंस्टांसेस बनाने हो क्लाउड पर आप बनाओगे। बट अगर मैं यहाँ पर बता दूंगा कि ऐसे हमारे क्लोन और सारी चीज़ें बनती हैं तो आप 5 मिनट के अंदर सारी मशीनें प्रिपेयर कर दोगे। ओके। और हर मशीन का एक नया यूनिक मैक एड्रेस और सारी चीज़ें असाइन करवा दोगे। ओके। तो स्प्रेप और ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, ऐड ऑन करेंगे। बट अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में मैंने अभी इतना ही रखा हुआ है, 9 मॉड्यूल को। और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग, सिक्योरिटी, बैकअप, डिसास्टर रिकवरी एंड एवरीथिंग। डिसास्टर सर्वर में भी है, पूरा सर्वर क्रैश हो जाए 2 मिनट में आप नया सर्वर प्रिपेयर कर दोगे, ठीक है। तो वो सब लाइव प्रैक्टिकल के साथ आपको करवाया जाता है। ओके। सो दीज आर दी मॉड्यूल्स विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ओके। I think everyone clear about program, about modules, about chapters and all right. And I think आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा कि what is the like या किस कितना आपको what about your like what about your responsibility कि हमें सिलेबस को कितना कवर करना है, क्या करना है। तो जो भी सिलेबस है आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको 100% मार्क अप वो प्रेजेंट करके पढ़ेंगे, ताकि आपको मैं वो सारी चीज़ें सिखा पाऊँ जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज़ न्यू और अपडेटेड सर्वर जो कि यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है सीखोलाइव.com नेम से। तो ये सब बनाना और सारी चीज़ें आप सीखोगे। दिस इज़ GUI एंड दिस इज़ लाइक कोर सर्वर। ओके। दोनों में देख सकते हो, इधर हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे आ जाते हैं और इधर हम कमांड लाइन से मैनेज कर रहे होते हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। होप कि सारा कुछ क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो यस पूछ सकता है। कुछ पूछना है? सर सर आपने उसमें एक लोड बैलेंसिंग रिलेटेड कुछ होता है सर, वो ऐड होगा क्या उसमें? लोड बैलेंसिंग कहाँ पर नहीं बताया है मैंने आपको जो राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस पढ़ा है उसमें बताया हुआ है। DSCP के साथ लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं, है ना। किसी भी सर्विस का हाँ लोड हाँ वो। बैलेंसिंग किया जाता है। लोड बैलेंसिंग एक टॉपिक है, बट वो किसके साथ आपको इस्तेमाल करना है, नेटवर्क लोड बैलेंस करना है, सर्वर के लिए करना है, क्या करना है, किस लेवल पर लोड बैलेंस करना है। तो मैंने DSCP के लिए भी वो ऐड ऑन किया हुआ है, NIC टीमिंग के लिए भी ऐड ऑन किया हुआ है, राइट। स्टोरेज के लिए भी ऐड ऑन किया हुआ है, एक राइट। फेल हो दूसरा काम करे, एक की जगह दो हार्डवेयर उसकी जगह काम करें, तो हर जगह तो लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है, राइट। अच्छा हाँ, ठीक है उसमें का लिखा नहीं दिखा ना, इसलिए मुझे लगा उसके अंदर आएगा इसलिए। लोड बैलेंसिंग, फॉल्ट टॉलरेंस, ये टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाया जाता है। अगर मैं बोल दूं लोड बैलेंसिंग इन अच्छा विंडोज ठीक। सर्वर, तो ये कोई, ये तो नहीं होता, अननोन टॉपिक हो गया ना। अब किस चीज़ का लोड बैलेंसिंग, अब लोड बैलेंसिंग एक मॉड्यूल में डाल दूं AD लोड बैलेंसिंग, है ना। यानी कि लोड बैलेंसिंग हम्म। आप क्या समझते हो, जो लोड को बैलेंस करे, यानी कि AD के लोड को बैलेंस करेक्ट। करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एडिशनल डोमेन बना देते हैं, RODC बना देते हैं, साइट को फैला देते हैं और सारी जगहों पर। तो अगर मैं AD के साथ लोड लोड बैलेंसिंग डाल दूं तो फिर DNS DSCP में हटा दूं तो मेरा ही तो फायदा है। तो वो एक टॉपिक है, वो करेक्ट सर हाँ। कॉन्सेप्ट है। ओके। ओके सर, जब वो पढ़ेंगे लोग तब बोल उसमें बोल आएगा के उसमें। सॉलिड, हाँ वो सॉलिड वर्ड बोल बोल के अलग एडमिशन के लिए होते हैं वो सारी हाँ चीजें। हाँ। करेक्ट हाँ। नेटवर्क लोड बैलेंसिंग में नेटवर्क का लोड बैलेंस होता है, सर्वर लोड बैलेंसिंग, DNS लोड बैलेंसिंग, DSCP लोड बैलेंसिंग, राइट। राइट सर राइट। ओके। और कोई कुछ? यस सर, एक अभी प्रोफाइल ऐड ऑन हो रहा है कि डिजास्टर रिकवरी के लिए भी आता है, आजकल में हाँ, चल रहा है। डिसास्टर रिकवरी हम लोग करेंगे ना, मैंने बताया तो। हाँ बताया था आपने, उसमें मेंशन भी था। तो उसी बारे में पूछ हम्म। रहा था कि वही डिजास्टर रिकवरी है जो आजकल प्रपोजल में आ रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में। हाँ, डिसास्टर प्रॉब्लम्स पे, डिसास्टर प्रॉब्लम में पढ़ाऊंगा, उसका रिकवरी कैसे होता है, सर्वर के अंदर क्रैश होना, चाहे वो सर्वर का राइट राइट। मेंटेनेंस की ड्यूरेशन हो, डाउन टाइम लेकर करना हो, या फिर सम्मो के रिगार्डिंग हो, या कोई वेंडर आकर ऐसा करे कि अभी डिसास्टर हाँ प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी देखो रीज़न, मतलब अगर हम हेल्दी आ जाएं तो हो सकता हो कि कल हमें फीवर हो जाए, हो सकता हो कि परसों कुछ और हैवी डिजीज हो जाए। तो उसका क्या हमारे पास बिल्कुल सोल्यूशंस बिल्कुल। है, क्या इंश्योरेंस है, क्या हमने ये चीज़ करा, उसके उसके लिए क्या हमारा मतलब वो है, राइट।
तो वो स्टेप्स क्या कंप्लीट ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, स्टेप्स क्या ले सकते हैं, तो उसके लिए सर्वर में हमने डिसास्टर रिकवरी का, चाहे वो कंप्लीट सर्वर क्रैश हो जाए, चाहे एडी क्रैश हो जाए, यस वो सर। सब कुछ का मैंने ऐड ऑन कर यस दिया। स्टोरेज क्रैश हो जाए उसका भी मैंने ऐड ऑन कर दिया है। नेटवर्क एक फेल हो जाए, यस दो सर, फेल हो जाए, मेंशन था। एनआईसी टीम में ऐड करवा रहा हूँ आपको। आपका वेब सर्वर चल रहा है, दो सर्व आईएसपी फेल हो गए, एक भी चल रहा होगा उससे आपका पूरा लोड चलेगा। ठीक है, तो मैं लाइव करवाऊंगा वो यस सर। सारी चीज़ें। हम्म। ओके सर। बट ये आपको स्टार्टिंग में जॉब में नहीं मिलता है, ये जब आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाते हो तब ये सब काम मिलता है, बट मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यस ओके। सर, यस सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। और कुछ? ओके, आई थिंक तो आज के सेशन में मैं अगर डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर देता तो आप लोगों को बहुत सारे डाउट रहते हैं ना, कैसे होगा सेशन में, राइट क्या सर। होगा, आगे क्या होगा, ये क्या होगा। आई थिंक उसके साथ मतलब नहीं होता है कि आप क्लियर विजन के साथ अगर कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करेंगे तो लास्ट तक आप डाउट रखते, वो होगा कि नहीं होगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, हमें पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं दिमाग में उल्टे सीधे सवाल चल रहे हो। तो इसीलिए डे वन में मैं आप लोगों से भी कुछ चीज़ें पूछ लेता हूँ। तो इधर भी हम मतलब आपको बता देते हैं क्या है, कैसे है, क्या हम पढ़ाने वाले हैं। लैब वगैरह इतनी सारी कराई जाएंगी, लैब का टेंशन मत लेना, है ना। अगर किसी के दिमाग में, आई थिंक देवेंद्र देवेंद्र यस। बहुत यस कंफ्यूज थे सर, यस कई सर। साल से ये हमारे साथ इंक्वायरी में, और मैंने इनसे मैं 2 बार बात कर चुका हूँ एडमिशन के लिए, मुझे बात करना पड़ा हाँ हाँ, था। सही है। तो कि कैसे क्या है और ये करेक्ट सारी सर। चीज़ें हैं। तो देखो हमारे उसमें व्हाट्सएप में कम्युनिटी में 24/7 लोग आंसर आपको करेंगे, लेकिन कभी हमारे एंड से मैसेज नहीं किया जाता है कि आप एडमिशन ले लो, या आज आपने आपका आप आज पूछा आपने तो हम लोग आज ही मैसेज को क्लोज कर देते हैं। एडमिशन लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप फिर 6 महीने बाद जब आप मैसेज करोगे तभी इधर से रिप्लाई जाता है। ठीक है, मार्केटिंग नहीं की चक्कर जाती में है। सर मेरा टाइम वेस्ट हो गया। हाँ। वैसे सर हेलो। मेरा तो काफी अच्छे से गोल्डन चांस रहा, आपसे मैं डायरेक्ट बात हुई फर्स्ट टाइम ही। फरवरी से करूंगा करूंगा, टाइम वेस्ट हो गया सर। अभी प्रमोशन के लिए अब मेरे पास सर्टिफिकेशन हम्म। भेज रहा है, अब इसलिए है कि चार एक ही टाइम पे 4 कोर्स ले लिया। तभी करता तो अभी इतना हाँ, टाइम वेस्ट नहीं होता। अभी इस पे हो गया। बिल्कुल। और अगर आज आप कर रहे हो ना तो ये देखना कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम 2026 में स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते करते 27 आ जाएगा, ठीक है, तो वो सोचेंगे कि अगर हम तब कर लिए होते तो शायद आज अगर मैं साल भर में कोई भी सर्वर की जॉब पा गया होता, अच्छी जॉब मिल जाती शायद, तो फिर क्या बात रहती, राइट। और डे बाय डे कंपटीशन बढ़ेगा, इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी, है ना। रिसोर्सेस को उतनी स्किल्स की राइट सर। ज़रूरत चाहिए होगी। तो ऐसा नहीं है कि आज हम डिले कर देंगे तो कल हमारा तैयारी हो जाएगा और बेस्ट मिल जाएगा, कल इससे डबल तैयारी करके वही चीज़ आपको लेनी पड़ेगी। आप सोचो कि अगर यही 5 साल पहले जॉब लेना हो सर्वर एडमिन के लिए तो इतना सब टफ था क्या। मैं 2012 में विप्रो के लिए इंटरव्यू दिया था, मुझे पता है वहाँ पर हम्म। जॉब स्टार्ट करना था। हायरिंग के बाद मुझे बोला गया था कि वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को रिकवरी, बैकअप और यही सारी चीज़ें करना है, सर्वर का काम उतना स्टार्ट नहीं करना था, सर्वर का वो सब चीज़ें नहीं था। ठीक है, तो मैं लाइव एक एक्सपीरियंस्ड और सारी चीज़ें ले चुका हूँ, देख चुका हूँ। तो उस समय, बट अभी अगर कोई हायर करेगा तो आई थिंक वो प्रोसेस नहीं होगा ना कि हाँ 2000 मतलब 12 साल पहले 13 साल पहले जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते थे वही आज भी सिनेरियो होगा, वही आज भी आपको वो मिलेगा। वो बहुत आसान था लेकिन तब के समय वो टफ था, है ना। राइट सर। करेक्ट सर, करेक्ट। तो हम जितना दिक्कत ये है सर, और अभी एक, आजकल हाँ। प्रॉब्लम ये आ रहा है सर कि एज हम एक्सपीरियंस पर्सन है सिस्टम इंजीनियर कंपनी में, जो बच्चे आ रहे हैं हम्म। सर फ्रेशर, वो सर्टिफाइड बच्चे आ रहे हैं, इतना मतलब स्किल डेवलप है ना। ऐसा नहीं लग हाँ रहा है कि वही, 3 साल बाद टिक पाएंगे। अब बिल्कुल एज अ वही तो फ्रेशर मैं सर, कह रहा हूँ। इंटर्न के लिए बच्चे सर्टिफाइड बच्चे आ रहे हैं, इंटर्न के लिए बच्चे सर्टिफाइड आ रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ। और एक चीज़ और, फिर मीटिंग एंड करते हैं कि आप अपने सैलरी का 1 साल में जो भी आप अर्न करते हो, सभी लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो, उसका 10% ही निकालना। अगर आप 1 लाख कमा रहे हो ना
ये वैसे 1 लाख से सब लोग 2 3 4 गुना कमा रहे होगे, बट 1 साल में अगर 1 लाख भी आप अर्न करो तो उसका 10%, 10,000 रुपये अपने ऊपर स्किल पर डाल देना। इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना, ताकि इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो वो हमेशा याद करना, याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। तो अच्छा, मीटिंग फिर से एंड हो जाएगा। अब हम लोग कल प्रॉपर चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, और कल 8:30 पर आप ज्वाइन करना सभी लोग। रेस्ट डिस्कशन कल के सर सेशन से मुझे स्टार्ट करते हैं, ओके।